जय हिंद बच्चों। क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज के इस काव्य संग्रह के माध्यम से मैं आपको कवि रसखान की मुख्य कविता सवैये के द्वारा कृष्ण की अनन्य भक्ति और प्रेम का, उनके ग्वाल वालों के प्रेम का एवं भक्त कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखने वाले रसखान जी का अपने अनन्य प्रभु कृष्ण के प्रति प्रेम का चित्रण करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है। और केवल कहते हैं बच्चों कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में है तो केवल कृष्ण है, केवल प्रभु हैं, आप उनको किसी भी रूप में मान लीजिए। तो चलते हैं रसखान। जिस प्रकार इस दुनिया में आप बच्चों के लिए माँ बाप उतना ही महत्व रखते हैं जितना भक्त के लिए भगवान। तो आज इनका जीवन परिचय देखते हैं कवि का, जिन्होंने हमारे समक्ष कृष्ण भक्त शाखा के मुख्य कवि हैं रसखान जी। इनका जीवन परिचय। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उनके जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ उनका जन्म 1533 ईस्वी में मानते हैं, कुछ 1548 को, तो कुछ 1553 ईस्वी को। उनका जन्म दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था और उनका नाम बच्चों वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर उन्होंने गोकुल में रहना शुरू कर दिया। फिर वे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य बनकर वृंदावन आ गए। सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे रहने के कारण लोग उन्हें रसखान कहने लगे, अर्थात कृष्ण के रस में डूबने के कारण इनको रसखान की संज्ञा दी गई। कुछ विद्वान उनकी मृत्यु 1614 ईस्वी और कुछ विद्वान 1628 ईस्वी मानते हैं। रसखान की देखिए प्रमुख रचनाएं यहाँ हैं। प्राप्त ग्रंथ जो प्राप्त हो चुके हैं हमें, नंबर 1 सुजान रसखान, नंबर 2 प्रेम वाटिका। तो इन्होंने अपनी भाषा शैली में सामान्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और अनेक स्थानों पर ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो उनकी भाषा में बच्चों मार्मिकता, शब्द चयन एवं व्यंजक शैली अद्भुत है। तो यहां चलते हैं सवैये की तरफ। आप ध्यान देंगे पाठ परिचय। रसखान कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन और मथुरा की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका संबंध उनके आराध्य देव श्री कृष्ण से है। वे मनुष्य, पशु, पक्षी के रूप में भी ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। ग्वाल के रूप में श्री कृष्ण जो कंबल और लाठी का उपयोग करते थे, उनके लिए वे तीनों लोगों का सुख छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वे कृष्ण का सा रूप धारण करना चाहते हैं। ऐसे ही मनोरथ इन सवैयों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पहला सवैया आपके साथ मैं पढ़ता हूं और आप उंगली रखते चलेंगे। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो,
चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ देखिए जिस तरह से यहाँ रसखान जी कहते हैं कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक, आप प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। इस सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रज भूमि तथा वहां की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग माने प्रेम झलकता है। यहां देखिए बसों माने बसूं, वास करूं, निवास करूं। कहा बस, बस में न होना है। कहा बस मेरो, अर्थात मेरी बस में नहीं है कि मेरा जन्म किस योनि में हो। पाहन माने पत्थर, पाषाण। मझार माने बीच में, अर्थात मझार माने बीच में। गिरि माने पहाड़, पुरंदर माने इंद्र। कालिंदी माने यमुना का तट, कामरिया कंबल, और डारन माने डाल पर। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है, इतना लीन हो गया है कि उसकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में, यदि मैं मानुष हूं तो यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल के ग्वाल वालों के बीच में ही रहूं। हैं, मानुष माने मनुष्य का जन्म अगर मुझे मिले तो हे प्रभु मुझे वहीं, कहां, गोकुल के ग्वाल वालों के बीच में ही, ब्रज में मुझे जन्म देना मनुष्य का। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, क्योंकि अगर मेरा पशु के रूप में जन्म हो, अगर मुझे पशु का जन्म मिले, क्योंकि ये तो मेरे बस में नहीं है ना, ये तो मेरे कर्म पर आधारित है कि जैसा कर्म हम करेंगे ऐसी ही योनि हमको प्राप्त होगी। आपने देखा होगा सांप की योनि मिलती है, सुअर की योनि मिलती है, चींटी की योनि मिलती है, गधे की योनि मिलती है, बफेलो की योनि मिलती है। पता नहीं कितनी योनियों में आदमी 84 लाख योनियों में होकर गुजरता है, तो उसके कर्म के हिसाब से उसको वही जन्म मिलता है जो उसका प्रारब्ध, जो उसका पुराना जन्म था, उसके श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर। इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि हम जो भी करें वो अच्छा कार्य करें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा खाएं, तो उसी के हिसाब से हमको यह जन्म मिलेगा। तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अर्थात मेरा पशु के रूप में जन्म हो, तो मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो, क्योंकि मेरे बस में नहीं है ना ये बातें, तो मुझे जो है नंद की गायों के रूप में चरने का मौका प्राप्त हो, अर्थात चरने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नंद की गायों के बीच चरूं, और अगर मुझे पत्थर का जन्म मिले
तो वही गिरी अर्थात वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर मुझे बना, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी की भांति अपनी उंगली पर उठा लिया था। और यदि यहां से देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो, मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डार। और यदि मैं पक्षी बनूं, खग माने पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब का वृक्ष, कालिंदी कूल कदम्ब माने कदम्ब का वृक्ष होता, पेड़ होता है, कदम्ब के वृक्ष पर वही जन्म हो मेरा, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण वंशी बजाया करते थे। ठीक है ना। जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार। कालिंदी के तट पर, कालिंदी नदी के तट पर जो कदम्ब का पेड़ था हैं, और जिसके नीचे कृष्ण भगवान बंसी बजाया करते थे, कूल माने किनारा, उसी वृक्ष पर अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले तो उसी पर बैठकर मैं कृष्ण की बांसुरी को सुनूं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हाँ, तो इसी प्रकार अब देखिए यहां इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे, क्योंकि आपको लिखना भी है विशेष में। कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से होती है। यहां कवि का कृष्ण तथा उनसे संबंधित तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। बसों ब्रज गोकुल गांव, नित नंद की धेनु मझारन, कालिंदी कूल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना बच्चों, यहां गवर्ण की आवृत्ति हुई है, गोकुल गांव, नित नंद की धेनु मझारन, नावर्ण की आवृत्ति हुई है, और यहां कालिंदी कूल कवर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, चाहे वो अंत में हो, आदि हो या अंत हो। अगर पहले है शुरुआत में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार, तो वहां आदनप्रास होता है, और जहां बाद में हो शब्द के, वहां अंत्यनुप्रास होता है। भाषा में देखिए सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और भाषा में माधुर्य गुण है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आप जो है इसको आपको करना है आज कंप्लीट। पहला ही हम आपको सवैया आज बता रहे हैं, और ये रसखान जी का हमने जीवन परिचय आपको बता दिया, क्योंकि ये भी आना चाहिए आपको कि किसने कौन सा लिखा है, उस कवि का नेम भी, उस कवि के बारे में भी आपको बताना चाहिए। और इसके बाद हम कल आपको इसको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।